Hello students, this is the fourth module and the last module of the topic mixture and alligation. In this module, we will solve moderate to difficult level questions of the topic mixture and alligation. Very important topic because इस particular module में हम वो questions करेंगे जहां पर एक formula लगता है and थोड़े questions आपको लगेंगे complicated है but वो formula की मदद से वो trick की मदद से आप questions को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। मिक्सचर एलिगेशन का ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है एग्जाम में आने वाला। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्सचर एलिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आई वुड से कि यही है। एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। चलिए, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन। A container contain 40 liters of milk. एक कंटेनर में 40 लीटर का मिल्क है, ठीक है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। तो 4 लीटर 40 लीटर में से 4 लीटर निकाल देंगे तो अभी 36 लीटर का मिल्क बचेगा, करेक्ट। और उसमें दिस 4 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड इट इज रिप्लेस बाय वाटर, यानी कि 4 लीटर का मिल्क निकाल के 4 लीटर का पानी डाल दिया, ठीक है। सो अभी ये जो है ये मिक्सचर हो गया 40 लीटर का। 40 लीटर का मिक्सचर है। स्टार्ट कहां से किया था? 40 लीटर मिल्क से। 4 लीटर मिल्क निकाला, 4 लीटर का पानी डाल दिया। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मिल्क है। नो, नाउ दिस हैज बिकम अ मिक्सचर, क्योंकि इसमें मिल्क भी है और पानी भी है, ठीक है। सो द मिक्सचर इज 40 लीटर, लेकिन इसमें मिल्क इज 36 लीटर, वाटर इज 4 लीटर। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, यानी कि यही 4 लीटर मिक्सचर निकालो, 4 लीटर पानी डालो, 4 लीटर मिक्सचर निकालो, 4 लीटर पानी डालो, ये चीज और 2 बार करनी है, ठीक है। नाउ अभी यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। अगर हम यहां से 40 लीटर का जो मिक्सचर है जिसमें 36 लीटर मिल्क है, 4 लीटर वाटर है, इसमें से अगर हम 4 लीटर का मिक्सचर निकाल दे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ मिल्क निकलेगा या सिर्फ पानी निकलेगा। थोड़ा मिल्क निकलेगा, थोड़ा पानी निकलेगा। किस प्रोपोर्शन में निकलेगा? उसी प्रोपोर्शन में निकलेगा जिस प्रोपोर्शन में वो फिलहाल इस 40 लीटर में है। So currently the proportion is 9:1. 36:4 means the proportion is 9:1. तो 40 लीटर में से 9/10 लीटर का 9/10 ऑफ 4, सॉरी 4 लीटर निकालना है ना। सो 9/10 ऑफ 4 लीटर का मिल्क निकल जाएगा एंड 1/10, देखो वाटर का पार्ट है 1/10, मिल्क इज 9/10 इंटू 4, इतना पानी निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3.6 लीटर का मिल्क निकलेगा, 0.4 लीटर का वाटर निकलेगा, ठीक है। तो 40 में से 3.6 माइनस कर देते हैं। ओके, तो सॉरी, मिल्क जो था 36 था ना। 36 लीटर मिल्क में से 3.6 लीटर का मिल्क निकल गया और 4 लीटर पानी में से 0.4 लीटर का वाटर निकल गया, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ रहा है 32.4 लीटर का मिल्क एंड 3.6 लीटर का वाटर। वापिस 4 लीटर पानी डाल दिया तो 3.6 बन जाएगा 7.6, करेक्ट। 3.6 बन जाएगा 7.6। वापिस ये प्रोसेस करना है, 4 लीटर का मिक्सचर निकालना है। मिक्सचर निकालोगे तो देख रहे हो मिल्क और वाटर का प्रोपोर्शन, ये तो बहुत टफ जाने वाला है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये डेसिमल में पहुंच गया है। यहां से दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। सो दिस क्वेश्चन we can solve with the help of formula. There are two methods to solve this question. एक ट्रिक है और एक ये फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला क्या कहता है। द फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू I, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। F इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस D बाई I रेस टू N। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। हियर F रिप्रेजेंट्स फाइनल क्वांटिटी, I represents initial quantity, D means drawn off quantity and N means the number of times we are doing the process. तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला है तो बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं है। फॉर्मूला में वैल्यूज डालो और आंसर निकाले, करेक्ट। चलिए, अ मिक्सचर कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि ये बात हो रहा है इनिशियल क्वांटिटी का I। फ्रॉम दिस 4 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। सो 4 लीटर इज नथिंग बट द ड्रॉन ऑफ क्वांटिटी, इतना ही निकाल रहे हैं ना हम। द प्रोसेस इज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। सो नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार ये प्रोसेस हो रहा है?
2 बार नहीं हो रहा है, 3 बार हो रहा है, करेक्ट ना, बिकॉज दे हैव यूज द वर्ड फर्दर 2 टाइम्स, यानी कि पहले एक बार हो चुका है और 2 बार करना है, सो टोटल 3 टाइम्स। द क्वेश्चन इज हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन बाय द कंटेनर। तो क्या होगा ना, इसमें देखो स्टार्ट हुआ था 40 लीटर मिल्क से, धीरे धीरे मिल्क निकाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, मिल्क निकाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, तो धीरे धीरे मिल्क कम होता जाएगा और पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, पानी का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन इज कि फाइनली कितना मिल्क बच जाएगा, तो आपको फाइनल क्वांटिटी निकालनी है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू डाल देते हैं। I is the initial quantity which is 40, D is drawn off quantity 4, 3 बार ये प्रोसेस हुआ है। वन माइनस 1/10 होता है 9/10 का क्यूब, सो द आंसर इज 40 इंटू 9 क्यूब डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। देख के लग रहा है कि आंसर जाने वाला है डेसिमल में, सो 9 का क्यूब होता है 729 और डिवाइड बाय 100। वन सेकेंड, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि ये आंसर पॉइंट में जाने वाला है, तो 30 एंड 32 इज नॉट पॉसिबल, सो आंसर इधर इट इज 29.16 और 28.5, 9 4 जा 36, सो आंसर इज डेफिनेटली गोइंग टू एंड विथ 6, और डेफिनेटली 2 0 है, यानी कि पॉइंट के पीछे 2 नंबर आएंगे, सो आंसर इज 29.16। ओके, आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। द सेकंड मेथड भी मैं बता देती हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो क्या करेंगे इसमें, इसी चीज को, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसी इसी को ही हम थोड़ा घुमा फिरा के लिखेंगे। हम ऐसे लिखेंगे सेकंड मेथड, लेट्स सी द सेकंड मेथड। इसमें हम क्या लिखेंगे, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी। आप देख रहे हो ना, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये कुछ कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा दिखता है, तो आपने देखा होगा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अमाउंट कैसे निकालते थे दूसरे मेथड से, द सेम मेथड वी आर गोइंग टू यूज हियर। हमें निकालना है फाइनल क्वांटिटी, तो फाइनल क्वांटिटी के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल क्वांटिटी लेंगे विच इज 40 इंटू, आप सोचो 40 लीटर मिल्क में से आप 4 लीटर मिल्क निकाल रहे हो, तो कितना लीटर मिल्क बचेगा, 36 लीटर। आपको वही चीज लिखनी है, 40 लीटर में से 36 लीटर का मिल्क निकाल दिया, और ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है, 3 बार, तो हम 3 बार ये लिखेंगे 36/40, 36/40, 36/40। क्या आंसर आएगा, यस, यही तो ये चीज है, आप देख रहे हो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, so this is 40 into 36/40 can be written as 9/10, 9/10, 9/10, यही है ना, यही ये चीज है एग्जैक्टली, सो आंसर यहां से भी वही बनेगा। दिस इज द सेकंड मेथड। ओके, नाउ कौन सा मेथड कब यूज करना है, देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको दो में से कोई भी मेथड यूज करो चलेगा। अगर कोई क्वेश्चन में ड्रॉन ऑफ क्वांटिटी नहीं दिया है, इसमें तो दिया था ना ड्रॉन ऑफ क्वांटिटी, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में ड्रॉन ऑफ क्वांटिटी नहीं दिया है तो उसमें सेकंड मेथड से करना मुश्किल होगा, सो फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यूज द फॉर्मूला। कई बार क्या होगा ना कि इसमें आप देख रहे हो कि 4 लीटर ऑफ मिल्क वी आर टेकिंग आउट, फर्स्ट टाइम 4 लीटर निकाला, दूसरी बार 4 लीटर निकाला, तीसरी बार भी 4 लीटर निकाला, क्योंकि हर बार ड्रॉन ऑफ क्वांटिटी सेम था, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला। लेकिन अगर ड्रॉन ऑफ क्वांटिटी चेंज हो रहा है, पहली बार 4 लीटर निकाल रहे, दूसरी बार 5 लीटर निकाल रहे, तीसरी बार 8 लीटर निकाल रहे, इन दैट केस यू हैव टू यूज द सेकंड मेथड ओनली। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू हैव टू सी कि आप कौन सा मेथड यूज करो। इस क्वेश्चन के लिए दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। several liter of acid were drawn off from 63 liter vessel full of acid, an equal amount of water is added। ठीक है, तो 63 लीटर एक वेसल है जिसमें 63 लीटर का एसिड भरा है, तो दिस इज द इनिशियल क्वांटिटी। अगेन द सेम वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर वाज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, एंड में 28 लीटर का प्योर एसिड बच गया। क्वेश्चन इज हाउ मच एसिड वाज ड्रॉन ऑफ इनिशियली। तो क्वेश्चन ऐसा है कि इनिशियली एक वेसल में 63 लीटर का एसिड है, थोड़ा एसिड निकाला, पानी डाला, एसिड निकाला,
पानी डाला, सॉरी, जब दूसरी बार एसिड निकालेंगे ना तो सिर्फ एसिड नहीं निकलेगा, एसिड के साथ थोड़ा पानी भी निकल जाएगा। सो दिस प्रोसेस वी हैव टू डू फॉर 2 टाइम्स। एंड में सिर्फ 28 लीटर का एसिड बच गया। कितना? सो दिस इज द फाइनल क्वांटिटी। प्रोसेस हो रहा है 2 बार। I is 63 इनिशियल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी 28। हमें निकालना है ड्रॉन ऑफ क्वांटिटी। ओके, इसमें सेकंड मेथड टाइम लगेगा, तो इसमें वी हैव टू यूज द फर्स्ट मेथड, मतलब अपना फॉर्मूला वाला मेथड। चलिए, पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यहां देख के घबराएगा मत कि क्या करे। 63 को इस साइड पे भेज देते हैं। नाउ हियर यू कैन सी कि राइट हैंड साइड पे स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो स्क्वायर नहीं है। कोई बात नहीं ना, कैंसिल कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। 28 एंड 63 बोथ आर डिविजिबल बाय 7, डिवाइड कर देंगे तो 4/9 आ गया। नाउ 4/9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो 4/9 कैन बी रिटन एज 2/3 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर उड़ा दो, सो 1 माइनस d बाई 63 इज इक्वल टू 2/3। आई बिलीव सबको फ्रैक्शन आते हैं कन्वर्ट करने, सबको फ्रैक्शन आते हैं प्लस माइनस करने। सो d इज इक्वल टू 63/3, that is equal to 21 liter. So drawn off quantity is 21 liter. Okay, this is the answer. Next, IBPS PO 2016 का this is the question. There are 28 liter pure milk in a container. So initial quantity, sorry 28 नहीं, 81 liter, कहाँ से 28 पड़ा पता है? There is 81 liter of pure milk in the container. 1/3 of milk is replaced by water in the container, and again 1/3 of milk is extracted and replaced by equal amount of water. Ratio of milk and water in the final mixture is, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को हम वो दूसरे वाले मेथड से करते हैं, वेरिन वी नीड टू फाइंड द फाइनल क्वांटिटी। फाइनल क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे? इनिशियल क्वांटिटी इनटू, अच्छा अभी आप बताओ कि अगर हम 1/3 मिल्क निकाल देते हैं, 81 लीटर में से अगर हम 1/3 मिल्क निकाल देते हैं तो कितना बचता है? 2/3 बचेगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2/3 लिखना है। और ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है? 2 बार। सो 2 बार लिख देंगे 2/3 इंटू 2/3। नाउ वी विल गेट द फाइनल क्वांटिटी 9 इंटू 36 लीटर। मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में 81 लीटर का मिल्क था, फिर 1/3 मिल्क निकाल के पानी डाला, वापिस 1/3 मिक्सचर निकाल के पानी डाला। 2 बार ये प्रोसेस करने के बाद सिर्फ 36 लीटर का मिल्क रह गया। एक चीज का ख्याल रखना कि नाउ दिस इज नॉट अ प्योर मिल्क, दिस हैज बिकम अ मिक्सचर, और मिक्सचर तो 81 लीटर का ही है। सिर्फ फर्क ये है कि इस 81 लीटर में 36 लीटर मिल्क है, यानी कि बाकी का हिस्सा पानी ने ले लिया होगा। तो पानी कितना होगा? 81 माइनस 36 इज 45। सो 45 लीटर का वाटर, 45 लीटर का वाटर। ठीक है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर? मिल्क टू वाटर का रेशियो क्या होगा? मिल्क 36, वाटर 45, सो आंसर इज 4:5। आंसर इज 4:5। ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या फॉर्मूला से भी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे फॉर्मूला से भी। कैसे करते देख लीजिए, फॉर्मूला से भी करके देखते। फॉर्मूला इज दिस, F इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस डी बाई आई रेस टू एन। फाइनल क्वांटिटी जो है वो तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं। इनिशियल क्वांटिटी तो हम ये करते हैं, देखो हमें क्या निकालना, मिल्क टू वाटर, तो हम फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल ये निकालते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आई रेस टू एन। अच्छा, ड्रॉन ऑफ क्वांटिटी कितना है? 81 लीटर का मिल्क है, उसमें से 1/3 मिल्क निकाल रहे हैं,
सो व्हाट इज 1/3 ऑफ 81? 27, यानी कि 27 लीटर इज द ड्रॉन ऑफ क्वांटिटी। 27/81, 2 बार ये प्रोसेस हुआ है। सो फाइनल क्वांटिटी इज 36 लीटर। इट मीन्स कि 81 लीटर का जो मिक्सचर है, 81 लीटर का मिक्सचर में कोई चेंज नहीं होगा, मिक्सचर 81 का ही रहेगा। उसमें मिल्क जो है वो 36 लीटर है, यानी कि वाटर है 45 लीटर। तो मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया 4:5 का। सो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑल्सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Vessel contains 60 liter of milk, initial quantity. 12 liter of milk is taken out from it and replaced by water. So 12 is the drawn off quantity. Then once again 12 liter is taken out and replaced by water. It means कि process जो हो रहा है वो 2 बार हो रहा है. So n is equal to 2. Same question. आप देख रहे हो पहले जैसा ही है. Exactly same question. So with formula we will solve. We can solve this question. ठीक है. तो formula से नहीं, अपने method ट्रिक से करते हैं. So final quantity is the initial quantity which is 60. 60 में से 12 लीटर मिल्क निकाल देंगे तो कितना बचेगा 48। तो इसको 48 से मल्टीप्लाई करना है, और प्रोसेस 2 बार हो रहा है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 12 4 जा 48, 12 5 जा, सो बेसिकली इट इज 48 into 4 डिवाइड बाय 5। 48 4 जा 48 का डबल 96, 96 का डबल 192। सो बेसिकली दिस इज 192 डिवाइड बाय 5। कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड करना होता है तो नंबर का डबल कर दो। सो 192 का डबल होता है 384, बीच में एक पॉइंट लगा दे, डिवाइड बाय 10। तो 38.4। इट मींस कि ये जो मिक्सचर है 60 लीटर का, 60 लीटर का जो मिक्सचर है उसमें मिल्क इज 38.4। ये फाइनल मिल्क का क्वांटिटी आ गया। तो बाकी का जो होगा वो वाटर होगा। तो वाटर कितना होगा, 60 माइनस 38.4 इफ विल डू, तो 60 माइनस 40 तो हो जाएगा 20, एंड दिस इज 21.6 ऐसा बन जाएगा। सो मिल्क एंड वाटर का रेशियो इज 38.4 वर्सेस 21.6। सो इट इज 384:216। किससे डिवाइड करेंगे, किससे 6 से डिवाइड कर देते तो 36 हो जाएगा। इसको 6 से डिवाइड करते हैं, सो 6 एंड 64। ओके, किससे डिवाइड होगा, 4 4 से डिवाइड कर देते तो 9, 4 से डिवाइड करते तो 16। तो आंसर इज 16:9। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ वेसल कंटेन्स 64 liter of pure milk. So this is the initial quantity. 8 liter of mixture is replaced by an equal quantity of liter, then 16 liter of mixture is replaced by the equal quantity of water. Find the ratio of between the milk and water at the end of the process. इस क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर ड्रॉन ऑफ क्वांटिटी हर बार चेंज हो रहा है। सो हियर वी कैनॉट यूज द फॉर्मूला, वी हैव टू यूज दिस मेथड wherein we will write that कि फाइनल जो मिल्क होगा वो कितना होगा। सो दैट इज नथिंग बट द इनिशियल मिल्क इनटू, देखो 64 लीटर में से कितना निकाल दिया हमने, 8 लीटर निकाल दिया, तो बचा कितना 56। दैट यू हैव टू राइट इन द न्यूमरेटर। तो ये फर्स्ट टाइम का हो गया जहां पर 8 लीटर ड्रॉन ऑफ था, 8 लीटर वॉज अ ड्रॉन ऑफ क्वांटिटी। सेकेंड टाइम में 16 लीटर निकाला जा रहा है, यानी कि 64 में से अगर आप 16 निकाल दो तो बचेगा 48। तो ये सेकेंड टाइम का होगा जहां पर हम 16 लीटर इज द ड्रॉन ऑफ क्वांटिटी। बस ये आ गया आपका फाइनल क्वांटिटी। इसको अगर हम सॉल्व कर दे, सो 7 and 8 and 6, सो 56 यानी कि 64 लीटर का मिक्सचर
उसमें 56 लीटर का मिल्क है, तो भाई पानी कितना हो गया? पानी हो गया 8 लीटर, 8 लीटर का वाटर. So the ratio is 7:1. Ratio is 7:1. Wait. Oh, 7 into 6. Sorry. 7 into 6, 42. मैंने गलती से 7 into 8 कर दिया, तो 7 into 6, 42. ये सब चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो 64 में से 42 लीटर मिल्क बचा है, तो पानी कितना बचा? 4 एंड 4 माइनस 2, 22. सो 42 लीटर का वाटर, सॉरी 42 लीटर का मिल्क एंड 22 लीटर वाटर. तो रेशियो इज 21:11. 21:11. नेक्स्ट. 8 liters are drawn off from a cask full of wine and is then filled with water. So D is the drawn off 8 is the drawn off quantity. This operation is performed 3 more times. मतलब 4 बार ये ऑपरेशन हुआ है टोटल. एक बार हुआ, फिर और 3 बार. So total 4 times. The ratio of the quantity of wine now left in the cask to that of water. तो इसमें आप देख रहे हो ना इनिशियल क्वांटिटी दिया है ना फाइनल क्वांटिटी दिया, सिर्फ रेशियो दिया. तो क्या किया जा रहा है कि इनिशियली एक देयर वाज अ कास्क, इट वाज फुल ऑफ वाइन. फिर क्या हो रहा है कि 8 लीटर्स का वाइन निकाल के पानी डाल रहे. 8 लीटर का वाइन निकाल के, 8 लीटर का भी वाइन तो नहीं रहेगा, 8 लीटर का मिक्सचर से पानी. दिस प्रोसेस इज इन टोटल डन 4 टाइम्स. ये सब प्रोसेस के बाद एंड में वाइन जो है और वाटर का जो रेशियो है ये हो जाता है 16:65. यानी कि अगर 16 लीटर का वाइन है तो उसके सामने 65 लीटर का वाटर होगा. सो कैन वी से कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाइन इज, मान लेते कि 16 है, 16x है. 16 लीटर तो नहीं मान सकते, तो मान लेते कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाइन इज 16x. एंड व्हाट अबाउट द इनिशियल क्वांटिटी? हमें तो पता है कि स्टार्टिंग में तो पानी था ही नहीं. स्टार्टिंग में तो पानी था ही नहीं, इट वाज फुल ऑफ वाइन. तो पूरा वाइन कितना था? और हमें ये भी पता है कि इनिशियल जो मिक्सचर होता है ना और फाइनल मिक्सचर वही होता है. सो एंड में अगर वाइन 16x है, वाटर 64x है, सो कैन वी से कि टोटल मिक्सचर 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 64, सॉरी 65 है, नॉट 64, 65. तो ये हो रहा है 81. दिस इज 81x, यानी कि पूरा जो मिक्सचर है वो 81x का था. तो इनिशियली कैन वी से कि वाइन भी उतना ही होगा 81x का. ठीक है. ओके. क्वेश्चन इज हाउ मच वाइन डिड द कास्क होल्ड ओरिजिनली. तो मींस यू नीड टू फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि आपको 81x की वैल्यू निकालनी है. किसकी वैल्यू निकालनी है? 81x की. हाँ, अगर इसमें ऑप्शन होते तो हम कोई 81 का मल्टीपल ढूंढ के कर लेते, बट इसमें ऑप्शंस दिए नहीं है. सो विल सॉल्व द क्वेश्चन. ओके. हमारा फॉर्मूला लगाते हैं. F इज इक्वल टू I इंटू F बाई I कर देते हैं. F बाई I, F इज 16x, I इज 81x इज इक्वल टू 1 माइनस ड्रॉन ऑफ क्वांटिटी 8 है, I है 81x रेस टू 4. ठीक है. एक्स एक्स कैंसल, और यहां पर हमें पता है कि 16 इज नथिंग बट 2 रेस टू 4. 81 is 3 raised to 4. So 2 by 3 raised to 4 is equal to 1 minus. एक काम करते हैं, इसको फिलहाल हम आई ही लिखते हैं, तकलीफ ना हो कुछ. आई ही लिख देते हैं. रेस टू 4, रेस टू 4, रेस टू 4 कैंसल. सो 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, हमें इनिशियल क्वांटिटी ही निकालनी है, इज इक्वल टू 2 by 3. So 8 by I is equal to 1 minus 2 by 3, that is equal to 1 by 3. So I is equal to 24. So initially
24 liter was the quantity. 24 लीटर। आप देख रहे हो ये 81 का मल्टीपल नहीं बन रहा है, बट एनीवेज कोई बात नहीं, ठीक है। आंसर इज 24 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन। वेसल ए कंटेन 5 लीटर ऑफ मिल्क। एक वेसल ए है, उसमें 5 लीटर मिल्क है। वेसल बी कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 1 liter of milk is taken out from A and poured in vessel B. समझ रहे हो? तो यहां से अगर हम 1 लीटर मिल्क निकाल के वेसल बी में डाल दे, 1 लीटर मिल्क, तो कैन वी से कि इस प्रोसेस के बाद ए में 4 लीटर ऑफ मिल्क रह जाएगा और बी में क्या हो जाएगा, बी जो है टोटल 6 लीटर का एक मिक्सचर बन जाएगा। करेक्ट ना? 5 लीटर वाटर तो था ही, प्लस 1 लीटर का मिल्क आ गया। सो नाउ वेसल बी हैज 6 लीटर का मिक्सचर, और इस 6 लीटर में 5 लीटर इज वाटर एंड 1 लीटर इज मिल्क। ऐसा हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है, देन 1 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम बी एंड पोर्ड इनटू ए। यहां से यहां 1 लीटर का मिक्सचर डाला जा रहा है। अभी नाउ इट इज अ मिक्सचर बिकॉज इसमें मिल्क भी है और पानी भी है। तो आप सोचो 6 लीटर के मिक्सचर में से जब आप 1 लीटर वापस वेसल ए में डाल रहे हो तो कितना पानी और कितना मिल्क जाएगा। तो कैन वी से कि 5/6 लीटर का वाटर चला जाएगा। 5/6 लीटर का वाटर। अच्छा, अभी ये वाला जो वेसल ए है उसमें 4 लीटर का मिल्क इज ऑलरेडी देयर, प्लस 1 लीटर और मिक्सचर आ गया। सो द टोटल मिक्सचर इज नाउ 5 लीटर। इस 5 लीटर में मिल्क कितना और पानी कितना। मिल्क पहले का 4 लीटर तो पड़ा ही है, प्लस यहां से कुछ और मिल्क आएगा। कितना मिल्क आएगा, कैन वी से कि देखो मिल्क का पोर्शन कितना है, हियर मिल्क इज 1/6 एंड वाटर इज 5/6। तो 1/6 का मिल्क आ जाएगा और वाटर 5/6 लीटर का आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा कुछ। और यहां से 1 लीटर मिल्क निकल, सॉरी 1 लीटर का मिक्सचर निकल चुका है। तो इनिशियली इट वाज 6 लीटर का मिक्सचर, जो कि अभी 5 लीटर का मिक्सचर हो जाएगा। और इस 5 लीटर में मिल्क कितना और वाटर कितना। मिल्क कितना था पहले, मिल्क जो था वो 1 लीटर था, राइट। 5 लीटर का वाटर और मिल्क था 1 लीटर। इस 1 लीटर में से 1/6 यहां चला गया तो बचा 5/6 लीटर का मिल्क। और वाटर कितना है, 5 लीटर तो है ही, पहले था, और उसमें से 5/6 निकल गया। 5 में से 5/6 निकल गया। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन बी, वेसल बी में मिल्क कितना है 5/6। if the present quantity of milk in B and water in first vessel में water, फर्स्ट वेसल में वाटर इतना है 5/6 लीटर और मिल्क कितना है 5/6 लीटर। इसको अगर हम Vm एंड Vw से रिप्रेजेंट करें, तो इसको अगर हम Vm बोल दे, इसको Vw बोल दे, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Vm एंड Vw। साफ साफ दिख रहा है, बोथ आर इक्वल, 5/6 5/6, so both are equal, so Vm is equal to Vw is the correct answer. Beautiful question. Next, last question of this module, and बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। टू आइडेंटिकल वेसल्स ए एंड बी, दो वेसल है ए एंड बी, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है कि दोनों का कैपेसिटी सेम होगा, दोनों में इक्वल क्वांटिटी का आप पानी या मिल्क या ऑयल कुछ भी डाल सकते हो। बी इज फिल्ड विथ ऑयल टू द ब्रिम एंड ए इज एम्प्टी, यानी कि ये जो वेसल बी है ये पूरा का पूरा भरा पड़ा है, पूरा भरा है। किससे भरा है, ऑयल से, ऑयल से। एंड वेसल ए एग्जैक्टली वेसल बी के जैसा ही है, लेकिन ये पूरा खाली है, एम्प्टी।
There are two containers P and Q such that Q can hold 1/3 oil as P can hold. और दो कंटेनर P and Q, ये P and Q ऐसे। Q जो है ना वो P के कंपेयर में 1/3 ऑफ ऑयल ही भर सकता है, यानी कि कैपेसिटी P वर्सेस Q का 3:1 है। P का कैपेसिटी 3 टाइम्स ज्यादा है। One operation is said to be executed when oil is transferred from B to A. B से A हमें ऑयल ट्रांसफर करना है। B पूरा भरा है, A पूरा खाली है। यूजिंग P, तो जब हम B से P में B से A में ऑयल ट्रांसफर करेंगे तो हम ये जो कंटेनर है ना P, इसकी मदद लेने वाले। किसकी मदद लेने वाले? P से। यानी कि इस P को B में डालेंगे और भर के A में डाल देंगे। ठीक है। एंड B इज रिप्लेनिश विथ ऑयल फ्रॉम A यूजिंग Q। फिर क्या करेंगे? ये जो अभी देखो हमने B से A में हमने कुछ ऑयल ट्रांसफर कर दिया कंटेनर P का मदद लेके। अभी B थोड़ा खाली हो गया होगा, A थोड़ा भर गया होगा। फिर क्या करना है? A में से B में ऑयल को वापस शिफ्ट करना है with the help of the container Q। ठीक है। नाउ P कैन होल्ड हाफ लीटर ऑफ ऑयल। P का कैपेसिटी कितना है? हाफ लीटर का। P का कैपेसिटी हाफ लीटर का है। इसका मतलब है कि Q का कैपेसिटी 1/6 लीटर का होगा। करेक्ट ना? P आधा लीटर पानी भर सकता है एंड Q 1/6 लीटर ऑफ ऑयल भर सकता है। And it takes 60 operations to equate the oil levels in A and B. Find the volume of the oil in the system. पूरा क्वेश्चन ऐसा है। There are two big container. There are two vessels A and B. B पूरा भरा है, A पूरा खाली है। There are two containers P and Q. P की कैपेसिटी है हाफ लीटर ऑयल की और Q की कैपेसिटी है 1/6 लीटर ऑफ ऑयल की। सबसे पहले क्या करेंगे? वेसल B से वेसल A में ऑयल डालेंगे विद द हेल्प ऑफ P। तो कितना ऑयल चला जाएगा B से A में? कैन वी से हाफ लीटर ऑयल चला जाएगा। P की मदद से हाफ लीटर ऑयल A में चला गया। फिर क्या करना है? ये जो हाफ लीटर ऑयल A में पड़ा है उसको वापस शिफ्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंटेनर Q। लेकिन कंटेनर Q का कैपेसिटी सिर्फ 1/6 लीटर का है, तो हाफ में से 1/6 लीटर वापस B में शिफ्ट हो जाएगा। और ये इसे कहते हैं एक ऑपरेशन। ये है एक ऑपरेशन। तो इस एक ऑपरेशन के बाद, इस एक एक्टिविटी के बाद ए में कितना ऑयल रहेगा? देखो हाफ लीटर ऑयल पहले ए में डाला गया था, फिर 1/6 लीटर ऑयल ए में से निकाल दिया, तो कितना बचा? 6 - 2 4, 4/12 यानी कि 1/3। 1/3 लीटर, लीटर का 1/3 पार्ट एक ऑपरेशन के बाद ए में बच गया। 1/3 लीटर ऑयल इन ए आफ्टर 1 ऑपरेशन। ठीक है। एक पूरा इस एक्टिविटी के बाद ए के अंदर 1/3 ऑयल बचा है, 1/3 लीटर ऑफ ऑयल, लीटर का 1/3 पार्ट। और ऐसे 60 बार ये ऑपरेशंस करने। जब आप 60 टाइम्स ये ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे बी खाली होता जाएगा और ए भरता जाएगा, क्योंकि पी का कैपेसिटी ज्यादा है, क्यू का कैपेसिटी कम है। तो हर एक ऑपरेशन के बाद 1/3 लीटर ऑयल ए में भरता जाएगा। तो 60 ऑपरेशंस के बाद कैन वी से कि 1/3 × 60 यानी कि 20 लीटर ऑयल आपको ए में मिल जाएगा। 20 लीटर ऑयल इन वेसल ए। ठीक है। 60 ऑपरेशन के बाद वेसल ए में 20 लीटर ऑयल होगा। बट उन्होंने क्या लिखा है कि 60 ऑपरेशन के बाद दोनों का ऑयल लेवल सेम हो जाएगा, यानी कि जितना ऑयल ए में उतना ही ऑयल बी में। सो ऑयल ए में 20 लीटर तो ऑयल बी में भी 20 लीटर। तो पूरे सिस्टम में ऑयल कितना था, कितना ऑयल यूज किया? तो आंसर इज 20 + 20 40। ठीक है। सो दिस वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन। कैट, आईपीमैट, एनपैट
MCA निमसेट लेवल का ये क्वेश्चन है, इवन MBA SSC IBPS उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। So with this we are through with the topic mixture and alligation. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको लग रहा है कि क्वांट की जर्नी में ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ बिकॉज मैथ इज इजी। थैंक यू।